Assalamu alaikum, dear viewers. This is Muhammad Suhaib Akram. Today I am going to conduct an interview of Ms. Rodhana, assistant facilitator in AI training of TEPTA teachers at Punjab. Thank you so much for taking the time to speak with us today. We are very excited to learn more about your background and how your skill might fit in with our team in TEPTA Punjab. I hope you found your way here easily as you are facilitating us in this training. So, can you please introduce yourself and tell us about your education? A brief Okay, interview. sure. Thank you so much firstly for joining me in your podcast. So अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम दया ट्रेडिंग वाली है और मैं 18 ईयर्स की हूँ। मेरा ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है और मैं रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी लेवल 1 बैच 6 की स्टूडेंट हूँ और साथ-साथ मैं इंटर्न असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी हूँ एट आफ्टर बैच 4 की क्लास के अंदर। और सेकंडली मुझे 10 मंथ्स हो चुके हैं रिहान स्कूल जॉइन करे हुए, तो मेरा जर्नी काफ़ी अच्छी जा रही है। ओके, तो रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपने जो आपकी अ, तालीम थी वो कहाँ तक हासिल की और रेहान स्कूल को ज्वाइन क्यों किया? ओके, सो जब मैंने रिहान स्कूल जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक़्त मैं इंटर कर रही थी। तो उस वक़्त मैंने इसको स्किप कर दिया फिर और अब मैंने रिहान स्कूल इसी वजह से जॉइन किया ताकि मैं अपने जो जर्नी है, अपना जो फ्यूचर है उसको अच्छे तरीके से ब्राइटन कर सकूँ। क्योंकि जो चीज़ें हमें न नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल में मिल रही थी वो हमें यहाँ मतलब जो वहाँ नहीं मिल रही थी वो हमें यहाँ मिल रही हैं एआई स्कूल में। तो इस वजह से शॉर्ट टाइम में अच्छे तरीके से और एआई को साथ देते हुए मैंने सोचा कि मैं अपना जो फ्यूचर है उसको अच्छे से ग्रो अप कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा हमें गाइड करें कि एक ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर्स है। अगर वो डिग्री आपके पास नहीं होगी और आप रेहान स्कूल से कोई इस तरह की डिग्री हासिल कर लेंगी, इसके इक्वल जो होगी, या इसमें सिर्फ़ आप एआई के मुतालिक ही सीखेंगी? आपको इस तरह की कोई सर्टिफ़िकेशन दे दी जाएगी कि आपकी वो जो सर्टिफ़िकेशन है वो इक्वल टू इंटरमीडिएट या बैचलर्स लेवल की हो? जी, जब मेरा 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएँगे तो उसके बाद मेरा जीडी टेस्ट होगा, जो अमेरिकन बेस होता है। तो जब मुझे जीडी टेस्ट में पास कर लूँगी उसके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद जो मुझे डिग्री मिलेगी वो फिर मेरी डिग्री ऐसी होगी कि जस्ट लाइक सपोज़ मैंने आपको बताया कि मैं इंटर कर रही थी बट मैंने स्किप कर दिया। तो वो मेरी इंटरमीडिएट के अलावा और भी जितनी भी मेरी डिग्री होंगी उनके बराबर होगी। तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी कि मेरे पास सिर्फ़ मैट्रिक की है, मेरे पास सिर्फ़ इंटर की डिग्री है, मेरे पास आगे कोई डिग्री नहीं है। बट मेरे पास एक सबूत होगा कि हाँ भाई मैंने ये जीडी टेस्ट किया है, मुझे इसकी डिग्री मिली है। तो मैं कहीं आगे जाके फ़र्दर उसको प्रोसेस करना चाहूँगी तो मैं उस बेस पे ईज़िली अपना आगे कोई भी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो 4 ईयर का जो टाइम है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। अभी आपको 10 मंथ हुए हैं इस मानसून, स्कूल में, यस। ठीक है? तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्या हमारे पास इस तरह की कोई सर्टिफ़िकेशन है, या रेहान एआई स्कूल जो है इसने कोई ऑलरेडी इस तरह की सर्टिफ़िकेशंस अप्रूव करवा ली हैं पाकिस्तानी किसी बॉडी से? जैसे हमारे पास 22 लाहौर है इंटरमीडिएट तक जो डील करता है, और इसी तरह एचईसी जो है जो बैचलर्स लेवल की डिग्रीज़ को अटेस्ट कर रही है। तो रेहान एआई स्कूल ने क्या इस तरह की कोई सर्टिफ़िकेशंस ले चुकी हैं पहले या नहीं? अच्छा, रेहान स्कूल को ऑलमोस्ट जो है वो 2 टू 3 मंथ ईयर्स हुए हैं बने हुए। तो अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको 4 साल पूरे हो गए हों, जिसने पूरा इसको मतलब जिसे हम कहते हैं हमारे सीनियर्स भी हैं, तो वो भी अभी पढ़ रहे हैं, वो भी इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो अभी भी किसी ने पास नहीं करा है यहाँ से लाइक पास आउट नहीं हुआ कोई भी स्टूडेंट। तो ये चीज़ें प्रोसेस में हैं और मेबी मेरे ख़्याल से यही है कि मेबी आगे जाकर ये सब चीज़ें खुद ब खुद एक सर्टिफ़िकेशन के उसमें प्रोसेस में आ जाएँ कि खुद ब खुद वो सब चीज़ें एक लाइक जब ये मैं हमारे सीनियर्स को वो चीज़ें मिलेंगी तो हमारे लिए वो खुद ब खुद ईज़ी हो जाना शुरू हो जाएगी। तो हमें होगा कि हाँ यार हमारे सीनियर्स इतना पास आउट होके गए हैं तो हम भी ईज़िली हो सकते हैं। ओके। मुझे आपकी बात से अभी तक जो समझ आई है उसमें ये है कि आप जो रेहान एआई स्कूल है वो अभी तक चार्टर्ड नहीं है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के साथ पाकिस्तान में। यूजुअली हुँ, इस तरह होता है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल अगर वो कुछ पढ़ा रहा है तो वो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट की जो होता है, फॉर एग्जांपल बोर्ड है,
तो उसमें खुद को रजिस्टर्ड करवाता है और उसके बाद वो सर्टिफिकेशन दे सकता है। अभी तक रेहान के पास इस तरह की कोई क्या कह सकते हैं आप उसको उर्दू में इल्हाक नहीं किया है रेहान एआई स्कूल ने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी भी बोर्ड के साथ। तो इट मीन्स कि अभी हम कह सकते हैं कि 4 इयर्स के बाद नो डाउट होपफुली कि आप इस तरह की कोई किसी बॉडी के साथ खुद को इल्हाक कर लेंगे, रेहान एआई स्कूल जो है वो खुद को इल्हाक कर लेगा और आपकी जो डिग्री है वो ऑथेंटिकेट समझी जाएगी। स्टिल एट दिस टाइम अभी तक आपकी बात से जो मुझे समझ आई आप यूएस बेस्ड जो एक टेस्ट है वो करेंगी और आपको इक्विवेलेंस मिल जाएगी। तो जी। ठीक हो गया। मैंने इसको आपकी जो कही हुई बात है उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट किया है। अच्छा, अब आप हमें थोड़ा-सा गाइड करें कि आपने रेहान एआई स्कूल में जब एडमिशन लिया तो उसमें आपकी बात से कुछ समझ आई है कि लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 में भी हो या ना अभी तक मैंने जो सुना है वो लेवल 1 और लेवल 2 है क्योंकि मैं भी इसी तरह की एक ट्रेनिंग में एज़ ए पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। तो आपने कितने लेवल कर लिए हुए हैं? ओके, सो जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उस वक़्त फाउंडेशन लेवल स्टार्ट हुआ था न्यू, तो वो था 6 मंथ्स का। तो मैंने पहले 6 मंथ्स का फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया, देन उसके बाद अब मैं लेवल 1 में हूँ। तो लेवल 1 में मुझे ऑलमोस्ट 3 टू 4 मंथ्स हो गए हैं। तो इसके बाद लेवल 2 एंड फर्दर प्रोसेस है फिर। अभी आप लेवल 2 में हैं, सॉरी लेवल 1 में हुँ, हैं। लेवल 1 में हूँ। लेकिन लेकिन ये आपकी सेकंड लेवल है, बिकॉज़ आपने पहले फाउंडेशन वो तो लेवल बस एक किया वो तो फाउंडेशन लेवल लेवल था, लाइक वो एक टेस्ट बेस्ड था, वो मेरे ऊपर था कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं प बढ़ पाऊँगी, लाइक एक टेस्ट था वो मेरे लिए, फाउंडेशन लेवल जो 6 मंथ्स का था। फाइनल जो लेवल स्टार्ट हुआ है, मतलब जहाँ से मेरी जर्नी सही तरीके से स्टार्ट हुई है, वो लेवल 1 है। सही। तो इसमें हुँ। लेवल 1 में आप क्या चीज़ों को समझ रही हैं एआई ट्रेनिंग्स में? इसके बारे में थोड़ा-सा गाइड करें। ओके, सो जैसे हमें जब मैं लेवल 1 में फाउंडेशन में थी तो मेरी कोडिंग चल रही थी, बट वो बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई बच्चा भी ईज़िली वो कोडिंग कर सकता है। बट अब मैं लेवल 1 में आ गई हूँ, तो मुझे 4 बुक्स कंप्लीट करनी है लेवल 1 के अंदर। वैसे टोटल 5 बुक्स हैं, तो अभी मैं बुक 3 पर हूँ, तो उसके फर्दर प्रोसेस जैसे हम आगे जाएँगे तो मेरी बुक 4 भी होगी, 5 भी होगी, तो उसके लेवल आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी जो है मैं बुक 3 पर हूँ, तो मुझे वो कंप्लीट करनी है अपनी कोडिंग की बुक। जो लेवल बढ़ते रह रहे हैं, तो वो थोड़ी मुश्किल भी हो रही है मेरे लिए। दूसरा ये कि बाकी चीज़ें हमें करनी होती हैं जैसे कॉल एनी वगैरह और सेसमी सेशंस, और आगे जाके जितनी भी जैसे लेवल्स बढ़ते रहेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास न्यू टास्क शुरू हो जाएँगे। न्यू टास्क आते जाएँगे, ठीक हुँ, है। और अभी जैसे अगर इसमें हाँ जी, 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 ओके, बताएँ। जैसे अभी मेरा लेवल 1 है तो मुझे उसमें एक टास्क है कि मुझे 100 फॉरेनर इंटरव्यूज़ कंप्लीट करने हैं, 100 नॉर्मल पीपल इंटरव्यूज़ लाइक लोकल पीपल इंटरव्यूज़ कंप्लीट करने हैं, तो ये मेरा टास्क है। मुझे कोडिंग कंप्लीट करनी है, मुझे एक अमाउंट है अर्निंग अमाउंट, मुझे वो लेवल 1 में कंप्लीट करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी मैं लेवल 2 में नहीं जाऊँगी। तो मेरा फ़ोकस अभी इसी पर है कि मैं ये सब चीज़ें अपनी कंप्लीट करूँ, लाइक टास्क जो हैं मेरे वो कंप्लीट होंगे, देन उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगा। ओके, आपने भी एक बात की कि अर्निंग अर्निंग हुँ। किस तरह की अर्निंग है जो आपने करनी है इस लेवल में? अर्निंग तो सबसे पहले मैंने फाउंडेशन लेवल में की थी। वो एक छोटी-सी अर्निंग थी जैसे 2000 रुपीज़। उसमें ये था कि हमें अपने पेरेंट्स को वही सब समझाना है, वैसी तरीके से फैसिलिटेट करना है जिस तरह हम फैसिलिटेट हुए। लाइक जो चीज़ें मैंने फाउंडेशन में पढ़ी एंड एट द एंड फाउंडेशन लेवल के मैंने अपने फादर को सेम वही सब चीज़ें सिखाई, और मैंने उनको लाइव जाके उनको समझाया, फिर उनसे वही चीज़ें सारी करवाई, लाइक जो भी मेरे टास्क थे उनमें से स्पेसिफिक मैंने टास्क सेलेक्ट कर लिया एंड मैंने उनसे फिर उनको समझाने के बाद उनको बोला कि अब आप मुझे ये करके दिखाएँ। तो फिर एज़ अ गिफ्ट उन्होंने मुझे 2000 रुपीज़ दिए। तो ये हमारी एक छोटी-सी अर्निंग थी जहाँ पे हमें जिस तरह हम फैसिलिटेट हुए हैं, जिस तरह हमें पढ़ाया गया है, हमें आगे जाके उसको वैसे ही फैसिलिटेट करना है। अब मैं लेवल 1 में आ गई हूँ, तो लेवल 1 के अलग प्रोसेस है जो मेरे अभी आई गेस मैं अभी 2 टू 3 मंथ्स हुए हैं, तो वो 6 मंथ्स तक स्टार्ट होंगे। तो मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से स्टार्ट करी जाएँगी अर्निंग। ओके, इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है आप लर्न कर रहे हैं और उसको आगे डिलीवर भी कर रहे हैं, ठीक हुँ, है? और उससे आपको ऑब्वियसली लर्निंग और अर्निंग जो है वो बहुत हो रही है। लेकिन अभी लेवल 1 में जो अभी आपने बताया कि आप एज़ ए इंटर्न फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रही हैं, तो इसमें जी। आपको कोई अर्निंग हो रही है एज़ ए इंटर्न फैसिलिटेटर?
नहीं, अभी जैसे हमें बताया गया है कि लेवल 1 के अंदर हमारी 4 इंटर्नशिप्स होंगी, तो मेरी ये सेकंड इंटर्नशिप है। तो ये 4 अनपेड होंगी, क्योंकि आप खुद सोचें, अब मैं बहुत मैं 18 इयर्स की हूँ, मेरे अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कम एज है या अगर उससे ज़्यादा भी है, तो अभी वो एक लर्निंग प्रोसेस पे चल रहे हैं। अगर हम अभी एक साथ बच्चे के हाथ में उसको रकम देना शुरू कर दें, उसको पैसे देना शुरू कर दें, तो अपने ट्रैक से उतर जाएगा। इसी वजह से जो पहले की 4 इंटर्नशिप है वो अनपेड है, ताकि हम सीख लें, हमें समझ जाए कि हमें कैसे इंटर्नशिप करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे फर्दर प्रोसेस हमें करना है। तो ये मेरा एक समझ लें कि मेरा लर्निंग प्रोसेस है, मुझे सिखा रहे हैं कि मैं कैसे इंटर्नशिप करूँगी। तो स्टार्टिंग की जो 4 हैं वो अनपेड हैं, एंड देन उसके बाद जो इंटर्नशिप होंगी ना 5th से वो मेरी पेड होंगी। ओके, फाइन। हुँ। अभी थोड़ा-सा इसमें आप मज़ीद थोड़ा-सा गाइड करें, जो हमारे बैच 4 में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ पे पार्टिसिपेंट हूँ, तो बैच 4 की जो ट्रेनर हैं या फैसिलिटेटर हैं, वो अर्निंग कर रही हैं इस ट्रेनिंग के साथ या नहीं? जी, वो अर्निंग कर रहे हैं क्योंकि उनका लेवल अब बढ़ चुका है। उन्होंने ऑलमोस्ट पहले इंटर्नशिप जो हैं 4 वो अपनी कंप्लीट कर ली। तो अब उनकी जो इंटर्नशिप लगी वो ऑलमोस्ट पेड है। ऑलमोस्ट पेड है, ठीक है, मीन्स कि आप उसी पाइपलाइन में से गुज़र रहे हो और इन फ्यूचर हुँ। आप भी ऐसे ट्रेनिंग करवाएँगी और अर्न जी। करेंगी। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। ओके, तो हम अब बात कर रहे हैं अर्निंग की। तो अर्निंग तो अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अभी आप जो लर्निंग कर रहे हैं, उसमें आप किस हद तक अपने जो अ, आपने जो लर्न किया है, वो आगे डिलीवर कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी एक तो इंटर्न फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और टास्क भी हैं आपके पास या नहीं? उसके अलावा जो मेरी नॉर्मल रूटीन है, मेरे जो अपने टास्क हैं, वो मुझे करने हैं। इंटर्नशिप तो मेरे साथ में चल रही है, वो एक अलग टास्क है। उसके अलावा जो मुझे टास्क दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 100 इंटरव्यूज़ करने हैं फॉरेनर्स के साथ, तो मैं उस पे मिशन पे लगी हूँ कि मेरे किसी तरह उनको मैं अप्रोच करूँ और फिर मैं उनके साथ इंटरव्यूज़ करूँ। कोडिंग की बुक्स हैं, वो कंप्लीट करनी है, बाकी फर्दर टास्क हैं, तो वो सब चीज़ें कंप्लीट करनी है साथ में। ओके, फाइन। चलें, ये तो हुआ लर्निंग और अर्निंग का टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल लर्निंग और ट्रेडिशनल एजुकेशन और एआई की जो एजुकेशन है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल एआई जो है, जो आप कर रहे हो, हुँ। इसमें आपका फ्यूचर क्या है? आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देख रहे हो? एज़ ए ट्रेनर आप किसी को एआई सिखाओगे या इसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर है? और इससे आप क्या हासिल कर सकते हो एआई से? एआई जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे एआई भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं एक टॉपिक सिलेक्ट करूँ कि मैंने अपने नेम के आगे रोज़ाना ट्रेडिंग वाली लगाया हुआ है, तो मेरा जो आगे एम है वो ट्रेडिंग पर ही है। जो मैंने फ़ील्ड चूज़ करी है वो ट्रेडिंग करी है, तो मैं आगे जाके जो भी काम करूँगी वो एआई और ट्रेडिंग को मिला के करूँगी, जिससे मुझे तो फ़ायदा होगा ही होगा, उसके अलावा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। मैं उनको वो सब चीज़ें सिखा सकूँगी जो मैंने सीखी हैं, एआई की हेल्प लेते हुए, एआई पे बेस करते हुए जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, आगे जाके मैंने उनको वही चीज़ें सिखानी है। अब जैसे मैंने अपना ट्रेडिंग लगाया हुआ है, तो मैं आगे जाके जब ट्रेडिंग सीख लूँगी, कर लूँगी, तो मैं ट्रेडिंग को ऐसे लेके चलूँगी कि वो मेरे साथ मेरी भी हेल्प हो सके और दूसरे जो सामने वाला बंदा उसकी भी ईज़िली हेल्प हो सके, वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। सही, मीन्स कि अभी तक आप उससे जो अर्निंग है, वो उस तरह नहीं कर रहे, लेकिन आप सिर्फ़ उसको जो लर्न किया हुआ है, वही डिलीवर कर रहे हो। मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि आप इससे अर्न किस तरह कर सकते हैं? आप टीच करके ही लर्न कर सकते हैं या इसके अलावा भी कोई ऐसा प्रोसेस है जो आप उससे एआई को यूज़ करते हुए, आप इस्तेमाल करते हुए उससे अर्न कर लें? ओके, सो अगर हम उस पे बात प्रोफ़ेशनल करें कि लाइफ़ में इस्तेमाल करते तो सॉरी? मैं कोई ऐप्स भी बना सकती हूँ, कोई भी ऐप, जैसे अभी हम नॉर्मल जैसे अभी आप लोग बना रहे हैं कि आपने कैलकुलेटर बनाया, एक टू डू लिस्ट बनाई, तो मैं आगे जाके फर्दर प्रोसेस पे मैं इससे जब अपनी कोडिंग की बुक्स भी कंप्लीट कर लूँगी, तो मेरे पास एक आइडिया आ जाएगा, मेरे पास लैंग्वेजेज़ होंगी कोडिंग करने की, तो मैं उसकी हेल्प लेकर, एआई की हेल्प लेकर मैं ऐप्स बना सकती हूँ, जो मैं आगे जाके फर्दर सेल भी कर सकती हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं इससे कोई कंपनी अगर मैं खोल रही हूँ या मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ कि भाई आप इस तरह कंपनी खोलें, तो मैं एआई का यूज़ करके उस कंपनी में उसकी हेल्प करूँगी। उसमें ऐसे फीचर्स हम डलवाएँगे कि उससे लोगों को भी फ़ायदा हो, वो ऑनलाइन भी हो तो वो ऐसे उसमें फीचर्स हों। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ,
कि अब जब मैं इंटर में थी तो मैंने मेडिकल चूज़ किया। तो अगर मैं चाहूँ कि भई मैं अपने मेडिकल आगे फ़र्दर प्रोसेस कर सकूँ किसी की हेल्प लेकर, जैसे अभी मैंने पूरे तरीके से नहीं पढ़ा, बट अगर मेरे साथ कोई हेल्प करे, हुँ, तो मैं उससे ऐसी एक ऐप बनाऊँगी जिसके अंदर सारी मेडिकल की मेडिसिन्स भी होंगी। आपको जस्ट एक जाके अपनी सिम्पटम्स लिखने होंगे कि आपको बुखार हो रहा है, आपको नज़ला हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है। वो ऑटोमैटिकली आपको ऐसी प्रिस्क्रिप्टेड दवाइयाँ लिखकर मतलब खुद ब खुद वो आपको दे देगा, आपको कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ आपको सिम्पटम्स बताने होंगे अपने। बट वो ये नहीं है कि वो एआई अपनी मर्ज़ी से बताएगा, ऐसा नहीं है, उसके अंदर पूरा एक पीछे ह्यूमन टच होगा, जब तक एक डॉक्टर की उसमें ह्यूमन टच नहीं आएगा, जब तक वो नहीं बन सकता। तो इस तरह एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बताया। चलिए दैट्स गुड। आप एआई को इस्तेमाल करते हुए इससे अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। हुँ। इसके बाद आप क्या समझती हैं कि सारा दिन जो है आपका एआई को सीखते हुए एक मशीन के आगे, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं, एक मशीन के आगे हुँ। गुज़र जाता है। आप लोगों के बिहेवियर्स के साथ किस तरह इंटरैक्ट कर सकती हैं? अगर आपने एआई के साथ ही काम करना है, तो उस हमारी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है, उसके अंदर तो हमने लोगों से मिलना होता है, तो वो हम कैसे लर्न करेंगे? हुँ। एआई के इस्तेमाल के साथ। जब देखिए एआई तो अभी आया है और हम लोगों के साथ बहुत पहले से रह रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का सेंस है कि हमें उनसे किस तरह इंटरैक्ट करना है, हम किस तरह उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप सारा दिन अगर कंप्यूटर पे भी मैं बैठती हूँ, तो अगर एक फैमिली एग्ज़ाम्पल ले लूँ मैं, तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम फैमिली के साथ गुज़ारती हूँ, ताकि मैं उनसे दूर ना हूँ इस एआई की वज़ह से। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अगर एआई यूज़ करें तो सारा दिन उसी के साथ रहते हैं, अपनी हर छोटी से छोटी बात भी उनके साथ डिस्कस करते हैं एआई टूल्स के साथ। बट मैं ऐसा नहीं करती, मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करती हूँ ताकि जो मेरा एक बॉन्ड है उनके साथ जो पुराना-सा बॉन्ड बना हुआ है, वो डिस्टर्ब ना हो एआई की वज़ह से। क्योंकि जो फैमिली और जो आपके लोग होते हैं, जो आपसे करीब होते हैं, उनकी जगह एक अलग होती है और एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट, एक एआई, एक रोबोट की जगह एक अलग है। वो आपकी सिर्फ़ काम कर सकता है, वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं सकता। मतलब फीलिंग्स भी एक हद हुँ। तक समझ लेगा, लेकिन आपके अंदर की जो बात है, वो आप नहीं समझ सकते। वो आपको एक इंसान को ही बतानी पड़ेगी समझाने के लिए। तो इसमें बहुत डिफ़रेंट है और मैं ज़्यादातर इसी को प्रेफ़र करती हूँ कि अगर आपका कोई मसले-मसाइल हैं, तो आप ज़्यादातर अपनी फैमिली के डिस्कस करें, तो वो ईज़िली सॉल्व भी हो जाते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। हुँ। आपके स्कूल्स में मैंने देखा है कि जो नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो भी आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 टू 6 ईयर का जो बच्चा है, वो भी आपके स्कूल में आके एआई सीख रहा है। तो आप उन बच्चों के जो बिहेवियर्स हैं, उनको कैसे डेवलप करेंगे एआई के साथ? इसको थोड़ा-सा सही तरीके से समझाएँ, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। इलैबोरेट कर देता हूँ मैं। हुँ। मैंने आपसे पूछा था कि आप इमोशंस के साथ किस तरह डील करती हैं। आपने अपना बता दिया एग्ज़ाम्पल देके कि आपने 12 ईयर ऑलरेडी किसी स्कूल में या किसी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आप उसमें ऑलरेडी सीख चुके हो कि लोगों के साथ किस तरह इंटरैक्ट करना है, इमोशंस के साथ किस तरह खेलना है। अभी आपके ही स्कूल में 5 से 6 साल का जो बच्चा है, वो नर्सरी प्रेप क्लास में जाने वाला, वो लेवल 1 की ट्रेनिंग कर रहा है या फाउंडेशन लेवल की ट्रेनिंग कर रहा है। तो उसको आप किस तरह इंटरैक्ट करवाएँगे, इंप्रेशंस किस तरह उसके जनरेट करेंगे और उसके साथ आप किस तरह बिहेवियर को लेकर के चलेंगे? उसमें किस तरह की एबिलिटीज़ होंगी जो आप उसको ग्रूम करेंगे, तो वो एक अच्छा शहरी कहलाएगा एआई के इस्तेमाल के साथ-साथ? मेरा ये क्वेश्चन है। ओके। सो सबसे पहले मैं बताते चलूँ कि अभी तक जो मेरी नज़र में मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, जो मेरी क्लास में भी थे, उनकी मिनिमम एज जो थी वो 8 इयर्स थी। उसके अलावा जो उससे अंडर स्टूडेंट्स थे, तो उनको आप नहीं लेते, वो यही वजह है कि वो अभी छोटे हैं, तो उनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि इन दोनों चीज़ों को साथ लेते हुए कैसे चलें। तो अब जो फाउंडेशन लेवल जो बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर यही स्टूडेंट्स का है कि वो 9 इयर्स या 8 इयर्स से अबव स्टूडेंट्स को हम लें, ताकि उनके अंदर एक सेंस भी हो कि आपको सब चीज़ें कैसे लेते हुए चलनी है। दूसरा ये कि अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं कि हम एआई से कनेक्ट हो जाएँगे, तो हम अपने रिश्तेदार और ये जब चीज़ें हैं, नॉर्मल ह्यूमन जो बात हम करते हैं, तो वो कैसे डेवलप्ड हो सकेंगी। तो एक जैसे अब मैं फाउंडेशन में थी, तो मुझे एक ओसीजी का टास्क मिला था, जिसके अंदर हमें एक बताया गया था कि सिर्फ़ एआई सब कुछ नहीं है, आपने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को भी साथ लेते हुए चलना है। तो हमें उसमें एक टास्क था ओसीजी,
जो एक ट्रेडिशनल जापानीज़ का ट्रेडिशन है, जहाँ पर हर वीक जो है वो लोग क्लीनिंग करते हैं अपने होम की। तो हमसे वो क्लीनिंग करवाई गई, इवन कि मेरा जो फर्स्ट टास्क था वो वॉशरूम क्लीनिंग था, और मैंने वो रिकॉर्ड करके डालना भी था, और हम सब स्टूडेंट्स ने वॉशरूम क्लीन किया और हम सब स्टूडेंट्स ने डाला। हमारी मिस ने बोला कि आपको शर्माने की कोई बात नहीं है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स थे वो बोलते हैं, ओह मिस हमें तो वॉशरूम क्लीन करना है, हम कैसे करेंगे? तो मिस ने कहा नहीं, जब आप एआई पे काम कर सकते हो तो आप फिज़िकल भी रह के काम कर सकते हो, और आउट ऑफ कंट्रीज़ में यही होता है कि बच्चा कमाता भी है, खुद पढ़ता भी है और अपना घर भी खुद साफ करता है, खुद सब कुछ करता है। तो मिस ने बोला कि आपका फर्स्ट टास्क यही है कि आप वॉशरूम क्लीन करेंगे, ताकि आपके अंदर की जो ईगो है वो उसको लाइक वो हर्ट हो सके थोड़ी-सी, और बाकी आपको आना चाहिए हर चीज़ करना। तो मैंने ईज़िली वो कर लिया। तो इससे हमें ये भी बताया, उसके अलावा हमें फर्दर टास्क मिलता रहा कि आपने बाकी घर के भी काम करने हैं, अपनी फैमिली के साथ इंटरैक्ट करना है और अपनी फैमिली के साथ भी इंटरव्यू लेना है। तो ये सब हमें सीधे साथ में लेते हुए चल रहे हैं, ताकि हम सिर्फ़ एआई बेस्ड ना काम करना शुरू कर दें, हम सिर्फ़ एआई के पीछे ना भागें, बल्कि हमें ये सब चीज़ों का एहसास हो कि एक दुनिया है, नॉर्मल दुनिया है, हमें उसमें साथ भी रहना है। तो आई गेस मुझे आपको मेरा सवाल समझ आ गया होगा। चलें, सैटिस्फैक्टरी आंसर था माशाल्लाह आपका। और थैंक्स। जो थोड़ा-सा ऐज का जो फैक्टर था, मुझे जो मैंने वीडियोज़ देखी हैं आपके हुँ। रेहान एआई स्कूल की, वो 5 टू 6 इयर्स के बच्चे ही लग रहे थे, लेकिन माशाल्लाह आपने उसमें करेक्शन कर दी। नेक्स्ट मेरा एक छोटा-सा ये है क्वेश्चन आपसे कि इसमें एआई के साथ आप स्किल्स को किस तरह डेवलप कर सकते हैं? अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एआई तो आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहा है और वो भी ऐसे स्किल्स हैं जो आप कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हो और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्योंकि आपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी जो बहुत ज़रूरी हैं और वो स्किल्स आप किस तरह सीख सकते हैं एआई को यूज़ करते हुए? चैट जीपीटी से आप उसका सारा जो है पैटर्न तो ले सकते हैं और उसकी टाइमिंग्स और उसका ए टू ज़ी स्केड्यूल ले सकते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट करके खुद को किस तरह ग्रूम कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको समझा तो सब कुछ देता है, लेकिन हुँ। आपको एक्टिविटीज़ के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए एक और मेंटर की ज़रूरत है। आप इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करें, क्या वो मेंटरशिप जो है आपको ज़रूरी चाहिए या नहीं? ओके, सो जैसे मैंने पहले बताया कि रिप एआई जो है वो एक रोबोट है। उसके अंदर हम कभी भी ह्यूमन टच नहीं डाल सकते, बट हम उसको कह सकते हैं कि हमें उस तरह बताए जो हमें ईज़िली समझ आ जाए, और जिस तरह हमारे नॉर्मल लोग आपस में डिस्कशन करके काम करते हैं। लेकिन ये है कि इसके अंदर मेंटरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि एआई जो है आपको सब कुछ नहीं कर सकता। वो एक लाइक आपसे बहुत आपको सिर्फ़ गाइड कर सकता है कि हाँ, आप इस तरह करके कर लें, आपको स्टेप्स दे देगा, लेकिन करना आपने खुद है। तो इसके लिए हमें समझाया गया है, जैसे कि मैंने आपको ओसूजी की एग्ज़ाम्पल दी कि हमसे करवाया गया है तो हमें आया। ओसूजी व मैं अभी चैट जीपीटी से बोलती कि मुझे बताओ भाई वॉशरूम कैसे क्लीन होता है? मुझे बता देता है भाई ये चीज़ें चाहिए होती हैं, हुँ, ऐसे-ऐसे वॉशरूम क्लीन होता है। मैं बोलूँ मुझे तो पता ही नहीं है, आप मुझे करके दिखाओ, तो वो मुझे कैसे करके दिखाएगा? वो तो एक रोबोट है। तो इसी वजह से हमें ओसूजी का टास्क करवाया कि डिफरेंट टास्क हमें दिए कि आप ये करो, अब ये करो, ताकि आपको छोटी-मोटी चीज़ें बनाना आएँ। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरी एक लाइक मैं फाउंडेशन में थी, तो दूसरी बैच की स्टूडेंट थी, वो 8 इयर्स की थी और उसने टी बनाई, चाय, पराठा बनाया उसने, तो उसने डाला बनाकर। तो उसने दिखाया कि हाँ भाई, हम ये भी काम कर रहे हैं, सिर्फ़ ये नहीं है कि हम चैट जीपीटी से पूछ उसने बल्कि चैट जीपीटी से क्या पूछा, उसने खुद ही फिज़िकली वो जाके काम करा। सही। चलें, इंटरव्यू के इख्तिताम के लम्हात आते जा रहे हैं। इसमें हम कुछ इस तरह से ऐड करना चाह रहा हूँ मैं कि एआई को यूज़ करते हुए आप इसमें पेशेंस किस तरह लेके आ सकते हैं? क्योंकि एआई जो है वो रेपिटिशन है। एक ही चीज़ को जब आप रिपीट करते जाएँगे, तो वो आप उसके एक्सपर्ट हो जाएँगे। तो इसमें आप पेशेंस किस तरह लेके आ सकते हैं? और आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, आप लाइफ़ में कुछ बनना चाह रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म कोई एक गोल है, आप एक ही चीज़ को करते जा रहे हैं, तो वो गोल आप किस तरह अचीव कर सकते हैं? किस तरह पेशेंस लेके आ सकते हैं खुद में? ये क्वेश्चन है लास्ट और उसके बाद हमारी जो होगी ये पॉडकास्ट वो इख्तिताम की तरफ जाएगी। ओके, सो देखिए, पेशेंट जो है वो हमें जो है वो हमारी फैमिली की तरफ से आता है। जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारी मदर हमें सिखाती हैं, जब हम कोई उनसे कोई भी कैंडी माँगते हैं तो हमें मना कर देती हैं अक्सर,
कि नहीं अभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम उनकी सारी बातें मानना बच्चे की लग जाएँ तो बच्चा फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसके अंदर सब्र नहीं होगा, उसको पता है कि हाँ, मैं बोलूँगा और मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तो फैमिली की तरफ से आएँगी, वो अब फैमिली डिपेंड करती है कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक छोटी-सी बात डिस्कस करूँ कि हमारे लेवल 1 में ये है कि हम सिर्फ़ 7 आवर्स देंगे, उसके अलावा स्क्रीन टाइम नहीं यूज़ करना। तो ये है कि बाकी टाइम आप ना जो है वो फैमिली के साथ गुज़ारें ताकि आपको एक आपकी तरबियत भी हो सके, आपको पता चले कि भई सब्र किसको कहते हैं, कैसे सब्र करते हैं। क्योंकि आपने सही बोला कि हम चैटजीपीटी को लिख कर देते हैं, वो हमें हर चीज़ 2-2 मिनट, सेकंड्स में बना के दे देता है। तो हमें आदत नहीं है हुँ, इंतज़ार करने की। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आप फैमिली में रहेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये ऑटोमैटिकली जनरेट हो जाती हैं एक बच्चे के अंदर। और दूसरा आपने जो सवाल किया कि हम अपने गोल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं, इसको एआई को लेते हुए, तो यही है कि आप आपका जो भी फ़ील्ड है, जैसे मैंने ट्रेडिंग चूज़ करी है, तो मैं अपने उस पे भी वर्क करूँगी, साथ-साथ में एआई को भी साथ लेते हुए चलूँगी, ताकि आगे जाके जब मैं अपनी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूँ, तो मेरे पास एआई ऐसे टूल्स हो, जो मैं उसको यूज़ कर सकूँ, तो वो ईज़िली मेरे एनालाइज़ेशन हो जाए ट्रेडिंग के अंदर या मेरी उसमें वो हेल्प कर सके एआई। आई होप आपको मेरा चलिए जी, आंसर समझ आ गया होगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आंसर माशाल्लाह। जी, अ, हमारा पॉडकास्ट का टाइम तो ख़त्म होता जा रहा है, तो लास्ट पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर इसके बाद हम एंड नहीं करते ऐसा हैं। कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच मैम रुदैना, आपने हमें टाइम दिया। यू आर वेलकम। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।